हेलो एंड वेलकम टू वेज अफेयर। गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने का अलग ही मज़ा है। और अगर वो आइसक्रीम घर पे बनी हो और आपकी पसंद के कई सारे फ्लेवर्स में बनी हो तो क्या कहने। तो चलिए आज घर पे हम आइसक्रीम बनाते हैं, बिल्कुल बाज़ार जैसी सॉफ्ट मेल्ट इन माउथ। इसके सारे इंग्रेडिएंट्स भी घर में आसानी से मिल जाते हैं। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स आपको बाहर से लाने पड़ सकते हैं। और इसके साथ में मैं अपने फ्रेंड द्वारिका की नई पोइट्री बुक उम्मीदों के पंख के बारे में आपको बताऊंगी। यहाँ आइसक्रीम के इंग्रेडिएंट्स मैंने सारे शेयर कर दिए हैं। सबसे पहले हम एक पैन में आधा लीटर फुल क्रीम मिल्क लेंगे। आपको यहाँ पे फुल क्रीम मिल्क ही लेना है, टोन या कोई दूसरा मिल्क मत लीजिए। अब इस पैन में से थोड़ा सा हम एक बोल में अलग से इसे निकाल लेंगे, जो हम बाद में ऐड करेंगे। और बचा हुआ जो हमारा दूध है इसे हम गैस पे बॉईल होने के लिए रखेंगे। इसे हमें लो फ्लेम पे बॉईल करना है, हाई फ्लेम पे नहीं करना है, जिससे कि ये नीचे चिपकेगा नहीं। इसके साथ हमें चाहिए कॉर्नफ्लावर, जिससे कि आइसक्रीम को थोड़ी क्रीमीनेस मिलेगी, थिकनेस मिलेगी। लेकिन अगर व्रत की आइसक्रीम बना रहे हैं तो आप इसके बिना भी आइसक्रीम बना सकते हैं, वो थोड़ी हार्ड बनेगी। साथ में हम ले रहे हैं CMC पाउडर। ये आइसक्रीम को जल्दी से मेल्ट होने से रोकता है। जैसे बाज़ार की आइसक्रीम होती है ना, एकदम से मेल्ट नहीं होती है, तो वो CMC पाउडर के कारण होती है। ये वेजिटेरियन प्रोडक्ट है जो कि ऑनलाइन भी मिल जाता है, आपके बगल के ग्रोसरी स्टोर में भी मिल जाएगा। CMC पाउडर में ध्यान ये रखना है कि जो इसकी प्रिस्क्राइब क्वांटिटी है उससे ज़्यादा बिल्कुल मत डालिए। अगर थोड़ा कम डाल देंगे तो आइसक्रीम में इतना डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन ज़्यादा होने से आइसक्रीम कड़वी होने का चांस रहता है, तो इसे ध्यान से हमें डालना है। इसके सिवा हम ले रहे हैं GMS पाउडर। GMS पाउडर से आइसक्रीम जो है वो फूलती है, उसको वॉल्यूम मिलता है। जो आधा लीटर हमने दूध लिया है उससे हम पूरी 2 लीटर आइसक्रीम बना पाएंगे। ये भी एक वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। ये ऑनलाइन या आपके बगल के स्टोर में सभी जगह आसानी से मिल जाएगा। ये बेकिंग, कन्फेक्शनरी सब में यूज़ होता है, लेकिन आइसक्रीम में अगर आप GMS पाउडर डालेंगे तो बिल्कुल बाज़ार जैसा आपको टेक्सचर मिलेगा और वॉल्यूम मिलेगा। तो अब हम एक बोल लेते हैं और उसमें 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डालेंगे। टेबल स्पून यानी खाने वाला चम्मच, छोटा चाय का चम्मच नहीं लेना है हमें। और 1.5 टेबल स्पून ही हमें GMS पाउडर डालना है। अब जो CMC पाउडर है ये आपको सिर्फ 1/4 स्पून डालना है, बिल्कुल ज़रा सा आपको डालना है। और अगर आपके पास में ये वाला मेजरिंग स्पून नहीं है तो आप 2 चुटकी GMS पाउडर डाल दीजिए। अगर थोड़ा कम होगा तो चल जाएगा, ज़्यादा आपको बिल्कुल नहीं डालना है। और जो दूध हमने अलग से रखा था वो हम इसमें डाल देंगे और इन सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। ये एकदम आसानी से मिक्स नहीं होता है, आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे। तो इसे मिक्स कर लीजिए और इसमें हम डालेंगे 6 चम्मच चीनी। चीनी अभी हमने थोड़ी कम रखी है, क्योंकि अगर हम आइसक्रीम में फ्लेवर्स डालते हैं तो कई बार हम क्रश डाल देते हैं, या जो फ्रूट्स हम डालते हैं उनकी अपनी मिठास होती है, तो चीनी आप बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी हम थोड़ी कम ही डाल रहे हैं। और अब इन सभी चीज़ों को हम दूध के उबल जाने के बाद उसमें ऐड कर लेंगे और इसे लगातार हमें चलाते रहना है और लो फ्लेम पे ही पकाना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी नीचे चिपक जाता है। और अगर ये नीचे बॉटम में जल जाएगा तो आइसक्रीम का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। तो लगातार हिलाते रहिए और थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये गाढ़ा होने लगेगा। और जब ये एक बार बॉईल हो जाएगा तो आप गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए। ये देखिए इसकी थिकनेस कितनी अच्छी आ गई है, स्पून पे इसकी एक लेयर भी आ रही है। तो अब इसे हम ठंडा होने देते हैं और जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए ये ठंडा हो गया है और थोड़ा थिक हो गया है। इसे हमें एक कंटेनर में पोर करके फ्रीज़र में सेट होने के लिए रखना है। आप इसे एक छोटे कंटेनर में भी डाल सकते हैं, लेकिन ये जो हमारे आधा लीटर दूध से बना हुआ बेस है, इसकी जब हम आइसक्रीम बनाएंगे तो वो 2 लीटर बनेगी। इसके लिए मैंने देखिए ये 2 लीटर वाला एक कंटेनर लिया है और इसके अंदर हम इस बेस को डाल रहे हैं, जिससे कि मैं आपको बता पाऊँ कि सिर्फ आधा लीटर दूध से कितनी सारी हमने आइसक्रीम बना ली है। तो इस कंटेनर में हम इसे छान के और पोर कर देंगे। छानने से होगा ये कि जो दूध हमने ठंडा किया उसके ऊपर अगर कोई मलाई आ गई है या कोई लंप रह गया है तो वो निकल जाएगा। ये देखिए कंटेनर ऑलमोस्ट खाली है, नीचे ज़रा सी लेयर हमारे बेस की आई है। और इसे हम एयर टाइट एक लिड लगा के और फ्रीज़र में रखेंगे। अगर आप चाहें तो इस बेस की क्वांटिटी दुगनी, तिगनी, चारगुनी करके काफ़ी सारा बेस बना के फ्रीज़र में सेट करके रख सकते हैं, ताकि जब भी आइसक्रीम बनानी आप थोड़ा सा बेस निकालिए और उसे फटाफट आइसक्रीम बना लीजिए। तो अब इस कंटेनर को हमें फ्रीज़र में रखना है 6 से 7 घंटे के लिए।
और 6-7 घंटे बाद आप देखेंगे कि जो इसमें हमारा बेस था वो एकदम फ्रीज़ हो गया है। जैसे नाइफ़ की हेल्प से आप कट कर लीजिए। इसे आपको छोटे छोटे पीसेस में कट करना है, पीसेस को बड़ा नहीं रखना है। और आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बना है, आइस की तरह हार्ड नहीं है। अब एक स्पून की हेल्प से इन पीसेस को अलग अलग कर लीजिए, ये आसानी से अलग हो जाएंगे। ये देखिए अभी इसका कलर भी थोड़ा येलो है, लेकिन जब आइसक्रीम बनाएंगे तो वो एकदम वाइट रहेगा। अब इन पीसेस को हम एक स्टैंड मिक्सर में डाल रहे हैं। आप चाहें तो आप जो इलेक्ट्रिक व्हिस्क आता है उससे भी बना सकते हैं, नहीं तो हैंड ब्लेंडर से बना सकते हैं, लेकिन अगर आप हाथ से बीट करना चाहेंगे तो ये इतनी अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। इसमें थोड़ा सा हम वनीला एसेंस डाल रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है वरना आइसक्रीम का जो फ्लेवर है वो इसमें नहीं आएगा। अब इसे हमें बीट करना है और साथ में हमें डालनी है 4 से 5 चम्मच दूध की मलाई। ये घर की मलाई है जिसे मैंने थोड़ा सा बीट कर लिया था। इसकी जगह आप क्रीम भी डाल सकते हैं, लेकिन मलाई आसानी से घर में मिल जाती है इसलिए मैंने वही डाली है। और अब जैसे जैसे मैं इसे बीट कर रही हूँ आप देखेंगे कि इसकी क्वांटिटी अपने आप बढ़ती जा रही है। जो हमने इसमें GMS पाउडर डाला था उसी के कारण हमारी आइसक्रीम का वॉल्यूम बढ़ रहा है और वो एकदम लाइट हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं 2 चम्मच पाउडर चीनी और डाल रही हूँ। आपको इस स्टेज में अगर चीनी ऐड करनी है तो टेस्ट करके डाल सकते हैं, लेकिन उसको आपको पाउडर फॉर्म में ही डालना है। और ये देखिए हमारी जो आइसक्रीम है ये बन चुकी है। हमारा कंटेनर पूरा फिल हो गया है, जबकि हमने इसमें ज़रा सा अपना बेस डाला था। और इसका टेक्सचर देखिए, ये जो नीचे इसमें मेल्टेड आइसक्रीम गिर रही है वो भी कितनी थिक है, बिल्कुल जैसी बाज़ार की आइसक्रीम होती है। मेल्टेड भी एकदम थिक रहती है, फ्लोई नहीं होती है, वैसी हमारी आइसक्रीम बनी है। ये बेसिक वनीला आइसक्रीम है। इसे कंटेनर में डाल के अगर आप फ्रीज़ करेंगे तो वनीला आइसक्रीम तैयार हो जाएगी और आप चाहें तो फ्लेवर्स भी इसमें डाल सकते हैं। जब मैं इसे उसी कंटेनर में जिसमें हमने बेस को डाला था पोर कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसका वॉल्यूम कितना बढ़ गया है। हमारा कंटेनर पूरा फुल हो गया है। सिर्फ आधा लीटर दूध से हमने ढेर सारी आइसक्रीम बना ली है। अब आपको फ्लेवर्ड अगर आइसक्रीम बनानी है तो यहाँ पे मैंने कुछ क्रीम कुकीज़ को क्रश कर लिया है। ओरियो या कोई भी क्रीम बिस्किट्स को क्रश कर लीजिए और फिर इसके अंदर जो हमने वनीला आइसक्रीम बनाई थी वो थोड़ी सी पोर कर लीजिए। देखिए कितना आसान है आइसक्रीम में फ्लेवर ऐड करना। अगर एक बार आप वनीला आइसक्रीम बना लेते हैं तो उसके बाद में कोई भी आइसक्रीम बनाना बहुत आसान हो जाता है। ऊपर थोड़े से क्रश्ड ओरियो बिस्किट्स और डाल देते हैं। इसे एक एयर टाइट लिड से कवर करके और हमें 5 से 6 घंटे फ्रीज करना है। अब जो बची हुई आइसक्रीम है उसके लिए मैंने कुछ आमंड्स को काफ़ी अच्छी तरह से रोस्ट किया है लाइट ब्राउन होने तक, और उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। साथ में मैं 2 बूंद येलो फूड कलर डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है लेकिन आइसक्रीम को अच्छा कलर देता है इसलिए मैंने इसमें डाला है। और इसे मिक्स कर लीजिए। रोस्टेड आमंड आइसक्रीम आपकी रेडी हो जाएगी। ये भी बनाना बहुत आसान है। इसके ऊपर और थोड़े से रोस्टेड आमंड्स हमने स्लाइस करके डाल दिए हैं और इसके ऊपर भी एयर टाइट एक लिड लगा लीजिए और इसे भी 6 से 7 घंटे के लिए फ्रीज कर लीजिए। अब देखिए 6 से 7 घंटे हो चुके हैं और हमारी आइसक्रीम बिल्कुल बनके तैयार है। मैं आपको स्कूप करके दिखाती हूँ। जब भी आपको आइसक्रीम स्कूप यूज़ करना है तो एक ग्लास में थोड़ा गुनगुना पानी आप लेके उसमें स्कूप को रखिए। इससे आइसक्रीम को निकालना बहुत आसान हो जाता है। आप यहाँ पे देखिए कि कितनी स्मूथ हमारी आइसक्रीम बनी है और कितनी आसानी से निकल के आ रही है। ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, इसमें कोई आइस क्रिस्टल नहीं है, एकदम क्रीमी और स्मूथ है। और इसी तरह से जो हमारी कुकीज़ एंड क्रीम है वो भी फ्रीज़ हो गई है, एकदम तैयार है। अब देखिए कितने अच्छे से इसका स्कूप निकल के आ रहा है। परफेक्ट हमारी बॉल बन रही है। यहाँ पे मैंने वनीला आइसक्रीम भी बना के रखी हुई है, वो भी मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। एकदम जैसे मार्केट में स्कूप्स बन के हमें मिलते हैं उसी तरह से हमारे आइसक्रीम के ये बॉल्स बन रहे हैं। मैंने अल्फांसो मैंगो, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट और भी आइसक्रीम थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बनाई है। अगर आपको चॉकलेट आइसक्रीम बनानी है तो जो वनीला आइसक्रीम हमने बनाई थी उसमें कोकोआ पाउडर या चॉकलेट सॉस आप ऐड कर दीजिए। आप चाहें तो चॉकलेट चिप्स भी इसमें डाल सकते हैं। अगर एक बार वनीला आइसक्रीम बन जाए तो बड़ा आसान है ना उसमें कोई भी फ्लेवर ऐड करना। को अल्फांसो मैंगो पसंद है तो अल्फांसो मैंगो लेके उसके कुछ पीसेस आप छोटे छोटे चंक्स में कट कर लीजिए और बाकी आप इसकी प्योरी बना लीजिए और उसे आप वनीला आइसक्रीम में ऐड कर लीजिए। इसे मैंने बिल्कुल कलर नहीं डाला है, सिर्फ मैंगो का ही इसमें फ्लेवर है। और देखिए कितनी अच्छी आइसक्रीम है। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम के लिए भी वही करना है। स्ट्रॉबेरीज को लेके आप प्योरी बना लीजिए, कुछ पीसेस को छोटे छोटे
कट कर लीजिए और दोनों ही को वनीला आइसक्रीम में ऐड कर लीजिए। हमारी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम भी तैयार है। तो एक बार आप वनीला आइसक्रीम बना के जितने चाहें, आप चाहें तो पाइनएप्पल, पान या ब्लैक करंट, ब्लूबेरी, कोई भी फ्लेवर बना सकते हैं। तो चलिए अब गार्निशिंग के लिए रोस्टेड आमंड आइसक्रीम पे कुछ रोस्टेड आमंड सिल्वर्स डालते हैं, वनीला पे टूटी फ्रूटी डाल दिया है, चॉकलेट आइसक्रीम पे कुछ चॉकलेट चिप्स और कुकीज़ एंड क्रीम पे चॉकलेट सॉस डाल दिया है। और आपकी आइसक्रीम सर्व करने के लिए तैयार है। चॉकलेट आइसक्रीम, रोस्टेड आमंड, कुकीज़ एंड क्रीम, स्ट्रॉबेरी, वनीला और अल्फांसो मैंगो। देखिए एक ही हमने वनीला आइसक्रीम बनाई और कितने फ्लेवर्स बनके तैयार हैं। मैं आपको स्पून से एक बाइट भी लेके दिखाती हूँ। देखिए कितने आसानी से स्पून इसमें जा रहा है और कितनी स्मूथ, क्रीमी, बिना आइस क्रिस्टल की सॉफ्ट आइसक्रीम बनी है। और मैंने 6 फ्लेवर की आइसक्रीम सर्व की है, लेकिन कोई भी आइसक्रीम अभी मेल्ट नहीं हुई है, सारी आइसक्रीम इंटैक्ट है। अब तक हमने बात की है फूड फॉर बॉडी की। अगर आपको फूड फॉर सोल चाहिए तो मेरे फ्रेंड द्वारिका, जो कि आरवी यूनिवर्सिटी में प्रो वाइस चांसलर हैं लेकिन दिल से एक कवि हैं, उनकी न्यूली रिलीज बुक आप ज़रूर पढ़िए। उम्मीदों के पंख बुक है जिसमें उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग पोइट्री लिखी है। अमेज़न और फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है। और इस आइसक्रीम का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वेज एफे।